हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी बिहार प्राथमिक टीचर का दोस्तों 1 to 5 के लिए जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसका सेट नंबर दोस्तों आपका 7 है दोस्तों। सेट नंबर 7 है। जो भाई बहन नहीं देखेंगे पीछे वाला टेस्ट सीरीज दोस्तों उसको जाइए देखिए आप लोग। 41 से जीके जीएस दिया हुआ दोस्तों, 41 से 120 तक दोस्तों ये करवा रहे हैं। मैथ का डिस्कशन इसमें नहीं करवा रहे हैं। जिन भाई बहनों को मैथ का डिस्कशन चाहिए दोस्तों वो एग्जामपुर 91 टेलीग्राम में सर्च किए, वहाँ से आपको पीडीएफ और सोल्यूशन दोनों दिया जाता है दोस्तों। वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके सोल्यूशन खुद से कीजिए दोस्तों। और नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से आपको समझाएंगे, बढ़िया से बना के भेज देंगे दोस्तों, अपलोड कर देंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं साथियों, बढ़ाते हैं वीडियो का कार्यक्रम आगे हम बढ़ाते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब और अपने साथियों के बीच शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। कौन सी गैस सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखा जाए। कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है, नाइट्रोजन भी आपका रक्षा नहीं करता, ऑक्सीजन भी नहीं करता दोस्तों। आपका परावैंगनिक किरण से जो रक्षा करता है वो कौन है? ओजोन है दोस्तों, ओजोन परत। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां देखिए, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है दोस्तों? तो जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है दोस्तों गैल्वेनीकरण के लिए दोस्तों लोहे पर। 45 नंबर देखिए, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या होता है दोस्तों? सितारों की जो जगमगाहट का कारण होता है दोस्तों वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 देखिए, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है दोस्तों? तो आपका देखिए, गैस आउटलेट में होता है, घोल में बायोगैस होता है, गैस टैंक में होता है, लेकिन पाचक रहे दोस्तों इंसान के आंत में होता है दोस्तों, पेट में होता है। इसलिए आपका ये ऑप्शन अलग है, इसलिए आपका ये गलत है दोस्तों, अनुपस्थित यही नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 45 देखिए, एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल में जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, छोटी r है। बाह्य प्रतिरोध में धारा का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों? R लैम्डा बड़ी R समानुपाती छोटी r दोस्तों। चलिए हम लोग 46 देखते हैं। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है दोस्तों? तो वसा का जो पाचन होता है दोस्तों हमारी छोटी आंत में होता है। किसमें दोस्तों? छोटी आंत में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 देखते हैं। इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है दोस्तों? देखिए, मछली घर आपका पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, बगीचा भी आपका है, आपका फसल क्षेत्र भी है दोस्तों। ये सब इंसान खुद से लगाता है, पालता है दोस्तों, लेकिन जंगल प्राकृतिक चीज़ है दोस्तों। ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 देखिए, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो देखिए, जायद फसल के दौरान दोस्तों जो बाजार में उपलब्ध होती है मई जून में दोस्तों, उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं दोस्तों। अब बोई जाती है मार्च अप्रैल में दोस्तों, जैसे तरबूज हो गया दोस्तों। ये जायद फसल के उदाहरण हैं। 49 नंबर देखिए, इनमें से निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? पूछा है। क्या पूछा है? प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। देखिए, आकाश का नीला रंग होना प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण है दोस्तों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना ये भी प्रकाश प्रकीर्णन का उदाहरण है। और गहरे समुद्र में जल का रंग दोस्तों ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। लेकिन जो नहीं है वो तारे का टिमटिमाना नहीं है दोस्तों। ये आपका अपवर्तन का उदाहरण। किसका दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है दोस्तों? जो 4 कक्षीय हृदय है दोस्तों वो आपका मगरमच्छ में पाया जाता है दोस्तों। मेढक में आपका देखिए 3 कोष होते हैं, मछली में आपका 2 कोष होते हैं, गिरगिट में नहीं मालूम है दोस्तों। चलिए 51 नंबर देखते हैं हम लोग। ब्यूटेन का संरचना कौन सा है? ब्यूटेन का जो संरचना है दोस्तों कौन है?
तो देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं दोस्तों, आपका 4 कार्बन ऑप्शन डी में दिया गया, आपका डी सही होगा दोस्तों। चलिए 52 चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? देखिए छिपकली आपका दोस्तों किस वर्ग में आएगा? छिपकली आपका जो है सरीसृप वर्ग में आएगा। और देखिए चमगादड़ आपका स्तनधारी वर्ग में आता है। फिर कलचिड़ी दोस्तों आपका पक्षी वर्ग में आएगा। और बिच्छू जो है वो कीट वर्ग में आएगा। किस में आएगा? कीट वर्ग में दोस्तों। चलिए आपका डी सही है। 53 नंबर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है दोस्तों? देखिए एल्कोहल और अम्ल में होता है, जिसमें होता है उसको पहले पढ़ते हैं हम लोग। अम्ल और क्षार में भी होता है विद्युत का चालन, ग्लूकोज और क्षार में होता है, लेकिन जो नहीं होता है दोस्तों आपका डी नहीं होता है। अल्कोहल और ग्लूकोज में विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है दोस्तों, अल्कोहल और ग्लूकोज में। 54 नंबर हम लोग देखते हैं दाद रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है दोस्तों? ये जो बीमारी है रिंग वर्म दोस्तों, ये आपका कवकीय यानी फंगल बीमारी। कैसा है? फंगल बीमारी है दोस्तों। चलिए हम लोग 55 चलते हैं। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है दोस्तों। ये हो गया आपका उत्तर दक्षिण दोस्तों। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश दिशा में संरेखित होता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है दोस्तों। 56 देखिए हम लोग। माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है दोस्तों। देखिए गर्भनाल से नहीं होता है, गर्भाशय भी आपका नहीं होगा, हार्मोन से भी नहीं होगा, लेकिन बीजांडसन से होगा दोस्तों, जिसे हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बीजांडसन बोलते हैं दोस्तों। इसी से गर्भ के बच्चे को भोजन प्राप्त होता है दोस्तों माँ के पेट में। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है साथियों? कॉपर सल्फेट है। क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। चलिए हम लोग 58 देखते हैं। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है दोस्तों, तो डिफ्रैक्शन के कारण दोस्तों। किसके कारण? डिफ्रैक्शन के कारण दोस्तों। कोई अगर व्यक्ति हमारे बगल के कमरे में बात करेगा तो उसके माध्यम से हम सुन सकते हैं दोस्तों। किसके माध्यम से? विवर्तन के माध्यम से दोस्तों। चलिए हम लोग 59 चलते हैं। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है अस्थिबंध दोस्तों, जिसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिगामेंट, हिंदी में अस्थिबंध कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 देखिए। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी की इकाई है। चलिए हम लोग 61 चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन उत्पन्न होता है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 है साथियों। कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों एटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटीपी दोस्तों, एटीपी दोस्तों। चलिए हम लोग 63 देखते हैं। वंशागति नियम की खोज किसने किया दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। वंशागति नियम की खोज किसने किया था साथियों? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं दोस्तों? हंसाने वाली गैस के नाम जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। चलिए हम लोग 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है दोस्तों? जल के शुद्धिकरण के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम लोग फिटकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? फिटकरी बोलते हैं। चलिए हम लोग 66 देखते हैं। शरीर में जो बिलाई है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये जो बिलाई है ये आपका छोटी आंत में रहता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में दोस्तों। चलिए हम लोग 67 देखते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उस लेंस की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 25/100 दोस्तों। मीटर में मतलब 4D होगी। कितना होगा? 4D दोस्तों। चलिए 68 देखते हैं हम लोग। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? जो पहले व्यक्ति थे वो थे दोस्तों आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? आइजैक न्यूटन दोस्तों। चलिए हम लोग 69 चलते हैं। क्विनीन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है दोस्तों। आप सभी साथी जानते हैं कुनेन की वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। किससे दोस्तों? कुनेन की वृक्ष की छाल से।
70 देखिए, मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है दोस्तों। तो कैसा होता है? पीला होता है दोस्तों। कैसा होता है? मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, पीला होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 71 चलते हैं। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है दोस्तों? मतलब उर्वरकों के पैकेट दोस्तों बोराक पर मुद्रित जो NPK लिखा रहता है NPK, तो N से हुआ नाइट्रोजन, P से हुआ फॉस्फोरस, K से हुआ पोटेशियम दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम दोस्तों। चलिए हम लोग 72 चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग होती है 0.03%। तो कितना होता है? 0.03% दोस्तों। 73 चलिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रम से ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हम लोग कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन दोस्तों। सॉरी दोस्तों, प्रकाश अनुवर्तन नहीं होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा दोस्तों। फिर से देखिए, पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन दोस्तों। 74 देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? पृथ्वी पर जो पाया जाता है सर्वाधिक सघन पदार्थ दोस्तों, वो आपका ऑस्मियम हो जाएगा। क्या होगा? ऑस्मियम दोस्तों, ऑस्मियम। 75 देखिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? निलंबो नुसिफेरा, ये नहीं है दोस्तों, पाबो क्रिस्टेसस नाम है। क्या नाम है? पाबो क्रिस्टेसस दोस्तों। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाबो क्रिस्टेसस दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों? आप सभी साथी जान रहे हैं, मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों। 70 देखिए, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा का सचिवालय नियंत्रित होता है दोस्तों। 78 देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया दोस्तों? 1990 में पारित किया गया था और गठन इसका दोस्तों तो लागू किया गया दोस्तों 1992 में। ये भी ध्यान रखिएगा। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों? तो मतदान की स्वतंत्रता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन विचरण की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए 80 नंबर चलते हैं हम लोग। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ से हुआ दोस्तों? ये इंग्लैंड से हुआ दोस्तों। कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल और पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों? तो भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? भोगवा नदी पे। 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं है पर जो है दोस्तों उसको पहले पढ़ते हैं। पैथिक लॉरेंस है, फिर आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, फिर AB अलेक्जेंडर थे दोस्तों, लेकिन जॉन साइमन नहीं थे। आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 83 देखिए, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। 84 देखिए, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे दोस्तों? उस समय के सभापति वसुमित्र दोस्तों। ये आयोजन कुंडलवल कश्मीर में हुआ था दोस्तों, 5वीं शताब्दी ईस्वी में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85 देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया था दोस्तों? ले गया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया था? दौलताबाद दोस्तों। 86 देखिए दोस्तों, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था दोस्तों? चलिए, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में थे दोस्तों? आप सभी साथी जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं थे। जो थे उनका नाम आप लोग जानिए, सरदार पटेल थे दोस्तों। कौन थे? सरदार पटेल। 87 देखिए, 16 वन पाया जाता है। 16 वन जो है कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट केरल में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट केरल में 16 वन दोस्तों। 88 देखिए, सकल राष्ट्रीय आय
को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है दोस्तों? तो चैलेंजर जो गर्त है विश्व का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है दोस्तों। इसका मतलब रेखा का निर्धारण कब किया गया दोस्तों? शिमला समझौता में 1914 में किया गया था दोस्तों। चलिए 91 देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है दोस्तों? ये आपका संबंधित है राष्ट्रीय आय से दोस्तों। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी दोस्तों? ये हुआ था लियाकत अली की अध्यक्षता में। सॉरी दोस्तों, अमीर अली होगा। क्या होगा? अमीर अली की अध्यक्षता में दोस्तों। फिर से देखा जाए, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी दोस्तों। 93 देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सम्मिलित करें दोस्तों। देखिए फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जो थे वो आपके सिवान के थे। कहाँ के थे दोस्तों? सिवान के थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। और श्याम बिहारी लाल दोस्तों गया के थे। कहाँ के थे? गया के दोस्तों। और ध्रुव कुमार जो थे दोस्तों वो आपका कटिहार के थे। कहाँ के थे? कटिहार के ध्रुव कुमार थे दोस्तों। और कपिल मुनि जो थे वे डुमराव के थे दोस्तों, याद कर लीजिएगा। फिर से देख लीजिए, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव आपका हो गए थे सिवान के, और श्याम बिहारी लाल गया के थे, ध्रुव कुमार कटिहार के थे, कपिल मुनि डुमराव के थे। चलिए 94 चलते हैं हम लोग। किसको पार करने के लिए एक दिन जुड़ जाता है दोस्तों? तो 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन का बढ़ोतरी हो जाता है दोस्तों। 95 देखिए, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था दोस्तों? वो थे दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा थे। कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा थे प्रधानमंत्री बनने से पहले दोस्तों विधानसभा के सदस्य थे दोस्तों। 96 देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे सौंपता है दोस्तों? ये अपना जो प्रतिवेदन देते हैं राष्ट्रपति को देते हैं। तो किसको देते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 97 देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना में युवा संघ की स्थापना हुआ दोस्तों? पटना में युवा संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में दोस्तों। कब हुआ? 1927 में। चलिए 98 देखते हैं, भारत एक दक्षिणी छोर का नाम क्या है दोस्तों? ये सब गलत है दोस्तों। आपका निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, दक्षिणतम छोर पे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, क्या बोल रहा है? वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होती है। तो उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं साथियों चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। फिर से देख लिया जाए, वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है। तो उसे क्या कहा जाता है? चक्रीय बेरोजगारी दोस्तों। 100 नंबर देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी दोस्तों? फ्रैंकफर्ट की संधि आपका हुआ था दोस्तों 1871 में। कब हुआ था? 1871 में दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 101वां देखिए, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती है दोस्तों? तो क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। 103 देखिए, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार है। कैसा है? कानूनी अधिकार, मत देने का अधिकार है दोस्तों। 104 देखिए, बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है दोस्तों? ये कहाँ पे है? रोहतास में है। कहाँ है दोस्तों? रोहतास में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा दोस्तों? भितरकनिका, सॉरी दोस्तों, चंबल नदी पे जाना बेहतर होगा। किस पे दोस्तों? चंबल नदी पे। यहाँ तीनों प्रजातियाँ पाई जाती है दोस्तों, घड़ियाल की तीनों प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है और मगरमच्छ की भी दोस्तों। चलिए हम लोग 106 चलते हैं। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था दोस्तों? ये आपका कहे थे महात्मा गांधी दोस्तों। कौन कहे थे? महात्मा गांधी। क्या बोला गया? राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी दोस्तों। 107 देखिए, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था दोस्तों? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। किसके बीच? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच दोस्तों। 108 देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो मैडम ब्लास्टकी के द्वारा थियोसोफिकल की सोसाइटी की स्थापना की गई थी दोस्तों। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लावास्टकी के द्वारा दोस्तों। 109 देखिए, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अक्षीणीय भाषण में किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों कहे थे कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अक्षणीय भाषण में किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे। 110 देखिए, नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादित निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था रूसो के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था? सॉरी दोस्तों, लॉक के द्वारा किया गया था। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? लॉक के द्वारा दोस्तों। 111 देखिए, जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? जापान की मुद्रा आपका येन है दोस्तों। क्या है? येन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए, 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो पीर अली किया था दोस्तों। कौन किया? पीर अली पटना के विद्रोह का नेतृत्व किया दोस्तों। 113 देखिए, जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे दोस्तों? ये बने थे आपका कौस्तभ चटर्जी दोस्तों। कौन बने? कौस्तभ चटर्जी दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 114 देखिए, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है दोस्तों? ये आपका जावेद अख्तर है दोस्तों। कौन है? जावेद अख्तर दोस्तों। 115 देखिए, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये वाराणसी में किया गया दोस्तों। 116 देखिए, पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों? ये रणबीर कपूर को बनाया। किसको बनाया था? रणबीर कपूर को साथियों। 117 देखिए, मई 2023 में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया दोस्तों? सबसे जो तेज अर्धशतक बनाया था दोस्तों वो यशस्वी जायसवाल बनाए थे। कौन बनाए थे? यशस्वी जायसवाल दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? योगी आदित्यनाथ दोस्तों। चलिए हम लोग 119 देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया था दोस्तों? तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? पंजाब के दोस्तों। 120वां देखिए, किस राज्य में मरचा चावल को GI टैग दिया गया था दोस्तों? मरचा चावल को बिहार में दोस्तों। बिहार में मरचा चावल को GI टैग दिया गया था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यही स्टॉप करते हैं।